अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईज़-ओ-मान में रखे। रमज़ान की तैयारी के लिए हमने थोड़ी सी चीज़ें बना के रखनी है पहले से, जिसमें सबसे पहले हमने जाने माज़ धो के रखने हैं, कुछ अपनी ये चने वगैरह बॉयल करके रखने हैं, चटनी की क्यूब्स बना के रख लेनी है, चाट मसाला, दही बड़ा मसाला, इमली की चटनी, सूंठ वाली, अदरक लहसुन पीस के रख लेने हैं। इससे बहुत के काम, और प्याज भी फ्राई करके रख लेने हैं। बहुत आसान हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आराम से हम रोज़े अपने अच्छे तरीके से रमज़ान का महीना हमारा गुजरेगा। सारे काम पहले ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने किस तरह तैयारी की है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़बान में रखे। रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और बहुत काम होते हैं रमज़ान से पहले करने के लिए। आपको पता है घर की सफाई भी करनी होती है, फ्रिज भी साफ़ करना है, और छोटे छोटे कितने काम हैं जो तैयार करके हमने रखने हैं करने, ताकि रमज़ान हम अच्छे तरीके से गुजार सकें। ये सबसे पहले मैं आपको इसकी तैयारी में, रमज़ान की तैयारी में चाट मसाला है जो हमने ना, ये देखें, ये रेड चिली ली है 1 कप ज़ीरा है, 1 कप ड्राई धनिया है सूखा, और ये हमने 2 टेबल स्पून अजवाइन है। अजवाइन जो है ना, ये लाजमी इसमें डलती है, इससे इसका टेस्ट बनता है। ये चाट मसाला भी है, दही बड़ा मसाला भी है। ये लहदा कुछ नहीं होता, ये दोनों चीज़ें मिक्स ही होता है। ये चाहे आप गोलगप्पे में डाल लें, चाट पे डाल लें, जिस चीज़ में मर्ज़ी डाल लें, ये एक ही मसाला है। ये हमने ड्राई रोस्ट करना है अभी, और ये 4 चीज़ें ड्राई रोस्ट करके ये हमने पीसनी है, वो भी पीसना है ड्राई रोस्ट करके। ये टाटरी है 1 टेबल स्पून, ये आमचूर पाउडर है, खटाई पाउडर भी कहते हैं इसको। ये है 3 बड़े चमचे हैं, 3 टेबल स्पून है। ये 7-8 लौंगे हैं, और 1 टेबल स्पून हमारा ये ब्लैक पेपर जाएगी, और 3 टेबल स्पून नमक है, साल्ट। ये भी हमने अलहदा पीसना है डिब्बी में, और महीन सा पाउडर कर लेना है। और ये ड्राई रोस्ट जो है अलहदा करके इसको भी पीसना है। फिर ये चाट मसाला मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तैयार हो गया। ये देखें व्यूअर, इसको भी हमने, ये जो ड्राई वो छोटे वो थे पाउडर, ये भी इनको भी पीस लिया है। और ये जो ड्राई रोस्ट की है ना, लाल मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा, ये सारा कुछ, ये देखें ये पीस के अब इनको मिला लेना। ये देखें, खटाई पाउडर, अजवाइन, ये सारी चीज़ों को ना मिला लेना। देखें, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। और ये हमारा दही बड़ा मसाला, चाट मसाला, ये सारा कुछ यही है, ये हमारा तैयार है। ये थोड़ा थोड़ा, ये अगर अब नज़र आ रहा है, इसको छान के भी मोटी छन्नी में छान लें तो बिल्कुल बारीक वो हो जाएगा। तो ना छान ही लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा प्यारा सा मज़ेदार सा चाट मसाला, दही बड़ा मसाला तैयार है। बनाएं, खाएं, मज़े करें, एंजॉय करें। इसके ऊपर नाम की चिट लिख के लगा देंगे चाट मसाले की। ये व्यूअर्स, रमज़ान की तैयारी में हमारा अदरक और लहसुन भी है। ये मैंने आधा पाव लहसुन और आधा पाव अदरक लिया, 1 बोतल में बनाऊंगी, और उसके लिए ये मैंने इसमें ग्राइंडर में डाल देनी है। ये सारी चीज़ हाफ क्वांटिटी में लेने हैं दोनों चीज़ें। थोड़ा सा जाएगा इसमें सिरका, और थोड़ा सा पानी, इतना कि ये जैसे हाफ कप पानी जाएगा, और थोड़ा सा साल्ट। ठीक है,
1 टीस्पून। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखें भी बस ये पीस के ये शीशे की बोतल धो के गर्म पानी में ऐसे ये डाल ये बता दूँ। देखें ये किलो की बोतल है हमारी बड़ी। ये व्यूअर ये देख लें, ये हमारा अदरक लहसुन की पेस्ट बन गई है। इसके ऊपर हम चिट भी लिख सकते हैं, जैसे चाट मसाला बनाया उसके ऊपर चिट लिख देंगे। और अदरक लहसुन पे ग्रीन चटनी बनाते हैं, अभी उसके ऊपर नाम लिखते जाएंगे। इमली की चटनी बनेगी, क्योंकि ये रमज़ान की तैयारी हो रही है तो हमने अपनी नमाज़ें कुरान पाक पढ़ना है, अपने सारे ज़िक्र अज़कार करने हैं, और इसलिए सारे काम पहले ही करके रखने हैं। घर की सफाई, किचन की सफाई, सारा कुछ साथ साथ चल रहा है अब, क्योंकि तकरीबन 1 हफ़्ता रह गया रमज़ान में। अब ये हमारी अदरक लहसुन की पेस्ट भी फ्रिज में जाएगी। ये व्यूअर ये हम रमज़ान से पहले ना ग्रीन चटनी भी बना के रखते हैं। उससे ये होगा कि इसको हम जमा लेंगे बर्फ़ वाली टुकड़ियों में। तो दही का रायता बनाया, दही फेंट के उसके अंदर ये क्यूब डाल दी, आराम से ना रायता तैयार हो जाता है चटनी खाने के लिए। ये एक पुदीने की गठरी ये डाल देनी है, ये धनिया डाल देना 1 मुट्ठी, और ये ज़ीरा और नमक, ठीक है। बस इस 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून नमक है, और ये हम पानी डाल देंगे। अब इसको ग्राइंड करके इसकी चटनी बना देते हैं। ऐसे व्यूअर ये आपने टुकड़ियाँ जमा लेनी है, इसकी क्यूब्स बना के रख लेनी है आराम से। जब रायता बनाना हुआ एक इसका ब्लॉक निकाला और रायते दही के रायते में डाल के रख दिया, आराम से वो हो जाया करेगा, ठीक है। ये भी रमज़ान की तैयारी में से एक चीज़। ये व्यूअर ये मैंने 1 पाव दही वो ली है इमली, तो 1 कप जैसे ये इसको ना पानी डाल के ना हमने भिगो के रख देना है। 1 कप भी बड़ा पानी डाल देना है इसके अंदर 1 पाव। इसकी इमली की ना सूंठ वाली चटनी बनेगी रमज़ान के लिए। ये बहुत ज़रूरी है बना के रखना, हाजमा भी होता है और पकौड़ों के साथ दही भल्लों पे डाल के खाने में बहुत मज़ा आता है। ये भी देखें, ये इमली जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह भीग गई है, सूख हो गई है। तो अब इसको ना ये दबा ऐसे करके ना अच्छी तरह मसल के हाथों से मसल लें, इस तरह गुठलियाँ लैदा हो जाए और इसका पल्प लैदा हो जाए। बस ये मैं पल्प लैदा करके ना फिर चटनी बनानी शुरू करते हैं। और ये चटनी में डाल के ना इसको ये हमने ये ऐसे कर लेना। ऐसे बस ये पानी डाल के ये व्यूअर ये हमारी इमली जो है वो गर्म होनी शुरू हो गई है। इमली सिरप ये हमने ना 2 टेबलस्पून चीनी डाली है वाइट, ठीक है। इसको मीठा करने के लिए कि खट्टी होती बहुत ज़्यादा, और 1/2 कप जो है ना गुड़ का शक्कर, 1/2 कप, तकरीबन 1/4 कप जो है ना डल गया मीठा इसमें, स्वीटनेस। ये भी बट ये 1 टीस्पून जो है ना हम सूंठ पाउडर डाल रहे हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून से भी कम है हल्दी, और 1/2 टीस्पून से कम रेड चिली है, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ये इसके ख़ास इंग्रेडिएंट है, ये देख लें, ये सारे इसमें जाएंगे। और ये हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह गाढ़ी हो जाए। वो
ये वीवर ये चटनी बिल्कुल तैयार है। ये हमने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं, बस थोड़ी सी इसको थिकनेस देने के लिए। बस ये इसको 1 मिनट के लिए बस इसको पकाना है और ये चटनी हमारी तैयार है। ये देखें, ये वीवर ये चटनी मैंने बोतल में डाल दी है। ये जब आपने इस्तेमाल करनी है निकाल लें। हाँ जी, ये देखें, शीशे की बोतल में डालिएगा, वो फिर काफ़ी देर चल जाती है। ये मेरी फुल बड़ी किलो वाली बोतल है। ये देखें, ये इसकी थिकनेस, ये देखें कितनी ज़बरदस्त थिकनेस बनी है और बहुत टेस्टी है, ज़रूर बनाइएगा। ये वीवर जी हमारी चटनियाँ, हमारे सब कुछ बन गए हैं। ये उसके साथ साथ हमने ये जानमाज धो के खुशबू लगा के तस्बीहों के साथ एक अपना एक जगह कोना बना देना है, वहाँ पे हमने ये रखने हैं साफ़ सुथरे करके। खुशबू ज़रूर लगाएं और अपना नमाज के लिए ये लाजमी है कि इसको धो के साफ़ सुथरे कर लें। और साथ ही ये हमारे रोल और समोसे फ्रिज में चले जाएंगे, जो हमने मीट समोसा और वेजिटेबल्स ये चिकन समोसा बनाए। इसकी अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो वो देखें ज़रूर। स्मोकी समोसा के साथ के नाम से भी है, जिसमें मैंने मकरूनी समोसा भी सिखाया हुआ है, रोल भी सिखाए हुए हैं।